बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटीरियर थाई मसल्स, जिनको मैंने आपको बताया था कि हम लोग उनको क्वाड्रिसेप्स भी कहते हैं। तो टोटल हमारे पास जो इंटीरियर थाई में मसल्स होते हैं वो टोटल 8 मसल्स होते हैं। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे सार्टोरियस को। ठीक है, हमारे पास सार्टोरियस मसल होता है, इसको हम लोग टेलर्स मसल भी कहते हैं। और जो सार्टोरियस मसल होता है ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा मसल होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल होता है। हम लोग मसल की ओरिजिन देखेंगे, इंजर्शन देखेंगे, उसकी नर्व सप्लाई देखेंगे और उसका एक्शन देखेंगे, और साथ में आपको मसल्स की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर हम लोग सार्टोरियस की ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट करता है ASIS, इट मींस एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से। और इसकी जो इंजर्शन होती है वो होती है टिबिया की शैफ्ट के ऊपर। ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ टिबियल शैफ्ट। तो अब देखो, अब एंड ASIS जो कि हिप बोन के ऊपर होता है वहाँ से स्टार्ट होकर टिबिया के ऊपर आ रहा है, तो काफ़ी लंबा मसल है। ठीक है, और उसके बाद नर्व सप्लाई में आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम लोग एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, एक्शन जो होता है इसका, ये फ्लेक्शन करवाता है हिप की भी और नी की भी। ओके, हिप की फ्लेक्शन करवाता है, नी की फ्लेक्शन करवाता है, साथ में ये हिप की जो है वो लेटरल रोटेशन भी करवाता है और नी की भी लेटरल मीडियल रोटेशन करवाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हिप की एबडक्शन भी कराता है। ठीक है, ओके। अब जो नर्व सप्लाई है ना, उसमें ये है कि ये नर्व सप्लाई हमारे पास जितने भी एंटीरियर थाई के मसल्स होते हैं उन सबको फिमोरल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक स्माइली सा फेस बना दिया ताकि आप लोग जो है वो इसको देख के खुश हो जाएं कि हाँ जी जी, अभी हमें याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना आपको नर्व सप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी पता है फिमोरल नर्व सप्लाई करती है। बस एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो सॉस मसल होता है ना उसको लंबर प्लेक्सिस सप्लाई करता है। अदरवाइज़ जितने भी एंटीरियर थाई के मसल्स हैं उन सबको फिमोरल नर्व सप्लाई करती है। सो आप स्माइल कर दें अब छोटू सा। अच्छा जी, पिक्चर में जो है सार्टोरियस मसल आप लोग देख रहे हैं, ASIS से स्टार्ट हो रहा है और टिबिया के ऊपर आके इंसर्ट हो रहा है। और पिक्चर में भी आप लोग देखें कि काफ़ी लंबा मसल है, मतलब हिप बोन से टिबिया तक आ रहा है। तो हमारी बॉडी का ये सबसे लंबा मसल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने सार्टोरियस मसल के जो है पिक्चर्स देख ली हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं जी इलियकस मसल के ऊपर। जो हमारे पास इलियकस मसल होता है ना, वो हमारे पास इसकी जो ओरिजिन होती है वो होती है आइलिक फोसा ऑफ हिप बोन। इलियकस नेम से शो हो रहा है कि आइलिक फोसा से इसकी ओरिजिनेशन होगी और लेसर टोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर जो है इसकी इंजर्शन होगी। ठीक है, फीमर के टोकेंटर तो पता है ना, एक ग्रेटर टोकेंटर होता है, एक लेसर टोकेंटर होता है। जो लेसर टोकेंटर होता है उसके ऊपर इसकी इंजर्शन होगी और इसकी भी नर्व सप्लाई जो है वो फिमोरल नर्व ही है। एक्शन इसका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्शन इसका ये है कि फ्लेक्स थाई ऑन ट्रंक इफ़ थाई इज़ फिक्स्ड, if it flex trunk on thigh as in sitting up from lying down। ओके, अब इसका मतलब ये है कि इसने थाई की फ्लेक्शन करवानी है टूवर्ड्स द ट्रंक। लाइक आप लोग अगर लेटे हुए हैं, आप अपने थाई को अपने ट्रंक की तरफ लेके जाएं तो वो एक्शन हो रहा होता है इलियकस मसल का। और हम लोग जब लेटे होते हैं, हम हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका मतलब मैं बताती हूँ। अगर हम लोग लेटे हुए हैं स्ट्रेट, हमारी जो थाइज़ हैं वो भी स्ट्रेट हैं। हम लोग अपनी स्पाइन पोजीशन से अपनी सिटिंग पोजीशन में जब आते हैं ना, ठीक है, तो वो उस वो जो एक्शन हो रहा होता है, वो जो मसल करवाता है वो हमारे पास इलियकस मसल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना मसल आता है जी सॉस। सॉस मसल जो होता है इसकी जो ओरिजिन होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड डिस्क ऑफ 12th थोरेसिक एंड 5th लंबर वर्टिब्रा। इन दोनों की पिक्चर्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और 5th लंबर वर्टिब्रा के ऊपर इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है और इसकी इंजर्शन जो होती है वो भी लेसर टोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर हो रही होती है। और जो सॉस मसल होता है उसका एक्शन भी सेम इलियकस मसल की तरह का होता है, लेकिन इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो इसको लंबर प्लेक्सिस सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने इलियकस भी कर लिया, सॉस भी कर लिया। अब इनके पिक्चर्स जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास इलियकस मसल है, हमारे पास आइलियम फोसा से स्टार्ट हो रहा है और लेसर टोकेंटर ऑफ फीमर पे आके इंसर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। ये जो है ये सॉस मसल है 12th थोरेसिक और 5 लंबर वर्टिब्रा की जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस और जो डिस्क है देखिए वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है
और जो है लेसर ट्रोकेंटर फीमर के ऊपर आके इंसर्ट हो रहा है। जो सॉस और इलियाकस हैं, इन दोनों का एक्शन हमने देख लिया है, दोनों का एक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, इलियाकस की पिक्चर्स और सॉस की पिक्चर्स देख लिए हैं, आइडिया हो गया होगा कि मसल किस तरह से ओरिजिन और इंसर्शन कर रहा होता है, ओरिजिनेशन कहाँ पे हो रही होती है और इंसर्शन कहाँ पे हो रही होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मसल के ऊपर, जो कि है हमारा जी पेक्टिनियस मसल। हमारा जो पेक्टिनियस मसल होता है छोटू सा मसल होता है, जो हमारे पास सुपीरियर रेमस होता है प्यूबिस का, उसके ऊपर से इसकी ओरिजिन होती है। और लीनिया एस्पिरा, आपने अगर फीमर बोन पढ़ी हो, उसके ऊपर एक पॉइंट होता है उसकी शैफ्ट के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास होता है लीनिया एस्पिरा। तो इसकी ओरिजिन रेमस ऑफ प्यूबिस से होती है और इसकी इंसर्शन जो होती है वो लीनिया एस्पिरा के ऊपर होती है। और इसका जो नर्व सप्लाई है वो तो सेम है जी, फीमोरल नर्व। और इसका जो एक्शन है वो ये कि इसने फ्लेक्शन करवानी है और एडक्शन करवानी है हिप की, ठीक है। ये है जी पेक्टिनियस मसल, छोटू सा सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से ये लीनिया एस्पिरा तक आ रहा है, फीमर के ऊपर जो लीनिया एस्पिरा पॉइंट होता है वहाँ तक। अच्छा जी, पेक्टिनियस मसल्स की पिक्चर्स भी देख ली हैं, इन 4 मसल्स का आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं जी अपने क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल के ऊपर। जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स होते हैं ना, बेसिकली इसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस इसलिए कहते हैं कि ये 4 हेडेड है। इट मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कि 4 मसल्स हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं जी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब इसमें कौन कौन से मसल आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अगर आप लोग देखो तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में आते हैं जी टोटल 4 मसल्स, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस इंटरमीडियस एंड वेस्टस मीडियालिस, ठीक है। इन सब की जो ओरिजिन है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इंजर्शन इन सब की सेम है, नर्व सप्लाई इन सब की सेम है, और एक्शन जो है उनमें भी बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज एक्शन भी सबका सेम एक्शन है। तो मतलब कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के लिए, ठीक है। दो स्माइली फेस जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इनका पर्पज़ भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रेक्टस फेमोरिस मसल से ऊपर। अच्छा, जो रेक्टस फेमोरिस मसल होता है इसके बारे में मैं आपको बात बताती हूँ कि ये होता है जी बाइपिनेट मसल। अब बाइपिनेट मसल कौन से होते हैं? बाइपिनेट मसल वो वाले होते हैं कि जिनके दरमियान में होता है इस तरह से सेंट्रल टेंडन होता है और साइड्स के ऊपर मसल फाइबर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं जी ये हैं हमारे बाइपिनेट मसल। ओके, ये हो गया जी थोड़ा सा इंट्रो। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन की। जो रेक्टस फेमोरिस मसल होता है ना, इसकी जो ओरिजिन होती है वो होती है, इसके बेसिकली 2 हेड्स होते हैं, एक स्ट्रेट हेड होता है और एक रिफ्लेक्टेड हेड होता है। जो स्ट्रेट हेड होता है वो एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन से ओरिजिनेट करता है, और जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है ना वो अबव एसिटेबुलम, ठीक है, एसिटेबुलम से अबव ओरिजिनेट करता है। ओके हो गया। अच्छा जी, इसकी इंजर्शन अगर हम लोग देखें तो इंजर्शन जो है ना इसकी क्वाड्रिसेप्स जो टेंडन होता है ना होता है वो पैटिला के ऊपर होता है। ये मैं आपको पढ़ के फिर मैं बताती हूँ इसका मतलब। बेसिकली उन्होंने लिखा ये हुआ है कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन इनटू पैटिला देन वाया लिगामेंटम पैटेला इनटू द ट्यूबरकल ऑफ टिबिया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, क्या पढ़ा है मैंने। मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास होता है जी क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ठीक है। जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है ना, ये होता है जी मतलब पैटिला के ऊपर, ठीक है। अब क्वाड्रिसेप्स टेंडन की फर्दर कह लो कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन की ही एक्सटेंशन होती है जो हमारा होता है पैटिलर लिगामेंट, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन की एक्सटेंशन होती है हमारा पैटिलर लिगामेंट, और बेसिकली ये पूरी जो चीज़ है ना ये आके इंसर्ट कर रही होती है टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर। अब क्वाड्रिसेप्स जो टेंडन बनता है वो इस तरह से बनता है, हमारे पास ये सारे जो मसल्स हैं ये क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, ठीक है। ये सारे आके उस पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन के ऊपर, ठीक है। फिर उस टेंडन की फर्दर एक्सटेंशन होती है तो पैटिलर लिगामेंट बनता है, और फिर ये पूरा जो चीज़ होती है ना ये आके टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट करती है। ये भी मैं आपको पिक्चर से भी दिखा दूँगी। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ चुकी होगी।
अच्छा जी, पहले ना मैं आपको जितने भी मसल्स हैं उन सब का बता देती हूँ। इन सब की मैं आपको ना इकट्ठी ही पिक्चर्स दिखाऊंगी। हमने इंजर्शन भी कर ली रेक्टस फेमोरिस की। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है इसकी फीमोरल नर्व है इन सब की। तो अगेन स्माइल कर दें आप लोग, फिर से नर्व सप्लाई सेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन हमारे पास जो होता है रेक्टस फेमोरिस, इसने हमारे पास नी की एक्सटेंशन करवानी होती है, हिप की फ्लेक्शन करवानी होती है, बस ये माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जितने भी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं ना, उन सब ने हमारे पास नी की एक्सटेंशन करवानी होती है। अगेन स्माइल करते हैं क्योंकि एक्शन भी सेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इतना याद रखना, नी की एक्सटेंशन करवानी है। इतना भी याद रखना है, उसके लिए भी मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ कि मसल जहाँ पे इंसर्ट कर रहा होता है वो वहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये सारे मसल जो हैं ये आके नी के ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इनका एक्शन जो होगा वो नी के ऊपर होगा कि ये नी की क्या कराएंगे जी, एक्सटेंशन करा देंगे, इतनी सी बात है। और जो इनकी इंसर्शन है, अच्छा जी, ये भी स्माइली फेस कर लिया हमने, ये भी कर लिया। इंजर्शन वाला स्माइली फेस भी बता देती हूँ। वो ये है कि इन सब की इंजर्शन जो है वो सेम है। जो मैंने आपको ये वाली बात बता दी है ना, क्वाड्रिसेप्स टेंडन वाली, वो सब की इंजर्शन इसी के ऊपर होती है, ठीक है। जितने भी कॉर्ड्स मसल हैं तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन के ऊपर होती है, फिर वो फर्दर उसकी एक्सटेंशन होती है, पैटेलर लिगामेंट बनता है, देन टिबियल टुबरकल के ऊपर उसकी इंजर्शन हो जाती है। मतलब आप अगेन स्माइल कर दें, कितना ईजी है ना। तो हम जो इनकी ओरिजिन है उनमें जो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है वो हम कर लेते हैं। हमने रेक्टस फेमोरिस की ओरिजिन कर ली, सारा कर लिया। हमने वेस्टस लेटरलिस जो है उसकी जो ओरिजिन होती है ना, वो उसकी फीमर की शैफ्ट के ऊपर से होती है, लेकिन अपर एंड के ऊपर से। बस इतनी सी बात याद रखनी है, होती फीमर की शैफ्ट के ऊपर से है लेकिन अपर एंड के ऊपर से ही है। फिर जो वेस्टस इंटरमीडियस है ना, इसकी भी शैफ्ट ऑफ फीमर से ही होती है, बट एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर से होती है। इसकी अपर एंड से, इसकी एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस से। फिर जो वेस्टस मीडियस है ना, मीडियालिस, इसकी भी शैफ्ट ऑफ फीमर से होती है लेकिन होती है अपर एंड से। मतलब कि वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस मीडियालिस, इन दोनों की ओरिजिन सेम है। वेस्टस इंटरमीडियस जो है इसकी ओरिजिन भी शैफ्ट ऑफ फीमर से होती है लेकिन एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस के ऊपर से होती है। इन दोनों की अपर एंड से होती है। बाकी इन सब के इंजर्शन सेम है, नर्व सप्लाई सेम है, और इन सब का एक्शन जो है इन्होंने नी की एक्सटेंशन करवानी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब बाकी मैं आपको जो है ये सारी जो इनकी डिटेल है वो मैं आपको पिक्चर से भी समझा देती हूँ। ये है जी हमारे पास रेक्टस फेमोरिस मसल, एंटीरियर इन्फीरियर आइडिक स्पाइन से लेके हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी तक आ रहा है, ठीक। ये है जी वेस्टस लेटरलिस मसल, आप लोग देखें लेटरल साइड पे है, ठीक है, लेटरल साइड पे आ रहा है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन इनटू पैटिला के ऊपर आके इसकी भी इंजर्शन हो रही है। अच्छा, वेस्टस लेटरलिस के बाद ये है जी वेस्टस इंटरमीडियस मसल, मतलब लेटरल के बाद इंटरमीडियस आता है, देन मीडियल वाला आता है। इसकी इंजर्शन भी सेम उसी पॉइंट के ऊपर हो रही है। उसके बाद ये वाला जी हमारे पास वेस्टस मीडियालिस मसल, मतलब कि लेटरल साइड पे, मीडियल साइड पे, इन दोनों के दरमियान में होता है जी इंटरमीडियस मसल। समझ आ गई। अब इस पिक्चर में आप लोगों को पूरे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमने पढ़े हैं चारों के चारों वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक ही पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। पहले अगर आप लोग देखो रेक्टस फेमोरिस मसल को, जो कि बाइपिन्नेट मसल होता है, ठीक है। रेक्टस फेमोरिस को अगर हम लोग कट करें ना तो उसके बिल्कुल नीचे वेस्टस इंटरमीडियस मसल होता है, और फिर एक साइड पे होता है जी वेस्टस लेटरलिस और दूसरी साइड पे होता है जी वेस्टस मीडियालिस। तो ये थे हमारे पूरे मसल्स, तो ये थे जी हमारे सारे इंटीरियर थाई मसल्स। तो यहाँ तक हमारी वीडियो होती है जी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग लोअर लिम्ब के बाकी मसल्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।